दोस्तों ने मुख्तलिफ ममालिक से, मुल्कों से मेरे लिए दवाएं भेजी हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह उनके रिज़्क़ व माल में बरकतें अता फरमाए, क्योंकि ये कायदा है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदे का शुक्र न करे वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। ये उनकी मेहरबानी है कि सिर्फ मोहब्बत क्या है, यही अल्लाह के हरम से मोहब्बत है। इस दर्स कुरान की बरकत से उनको मोहब्बत है। और ये जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है ना, इसका इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि आप याद रखें कि एक बंदा जा रहा था, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। उसने आके उससे पूछा भी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा फलां बंदे को मिलने के लिए। उसने कहा क्यों? उसने कहा अल्लाह के लिए, मुझे उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। उन्होंने कहा इसके अलावा तुम्हें और तो कोई गरज नहीं है उससे मिलने की? उन्होंने कहा हज़रत कोई गरज नहीं। फरिश्ता भी इंसान की शक्ल में था। उन्होंने कहा मैं उससे खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो उसने कहा फिर याद रखो मैं भी फरिश्ता हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि मैंने भी तुम्हें अपना महबूब बना लिया। और याद रखें सही हदीस में है अल्लाह क़यामत में हुक्म देंगे कि जो शख्स किसी से मोहब्बत करता था, चाहे एक मशरिक में हो एक मगरिब में हो, वो कहाँ सामने सब आगे आ जाए। जब वो आगे आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे चूंकि तुम मेरे लिए मोहब्बत करते थे, तुम्हारी मोहब्बत खालिस मेरे लिए थी, आज मैं भी तुम्हें अपने अर्श के साए में जगह देता हूँ जिसके अलावा कोई साए ही नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें कि ये जो किसी दीन वाले से, कुरान वाले से, हदीस वाले से, तबलीग वाले से मोहब्बत होती है खालिस अल्लाह के लिए होती है। क्यों? क्या और क्या गरज है आपको? यानी मैं तो हकीकत ये है कि बाद औकात हैरान होता हूँ कि ऐसी दुनिया में लोग मौजूद हैं। एक बेटी ने, लड़की ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बीमारी का सुन के बाकायदगी से रोज़ाना रोज़ा रखती हूँ ताकि इफ्तार के वक़्त आपके लिए दुआ कर सकूँ, और मुझे जो अल्लाह तौफीक देता है वो उससे सदका भी करती हूँ। तो अब पता नहीं बच्ची कौन है, कहाँ से है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर वालिदैन ऐसा कह दें कि मेरे फलाने बेटा की शादी तेरी से होगी, तो उसे निकाह कह सकते हैं? नहीं, ऐसी बातों में ये निकाह नहीं होता। निकाह ये होता है कि लड़की का वालिद जो है, जब तक लड़की बालिग नहीं है तो उसको किसी से निकाह कर देने का इख्तियार है, लेकिन जब लड़की बालिग हो जाए उसको भी इख्तियार है, वो निकाह तोड़ दे या कायम। ये नहीं, ये तो ऐसे बातें देहातों में होती रहती हैं। अच्छा तेरी बेटी होगी तो मैं अपने बेटे के लिए लूँगा। अच्छा उसने कहा ठीक है तेरी बेटी होगी जनाब, हम सबसे पहले उसको कपड़े पहनाएंगे। ये बातें, हाँ अगर बाकायदा निकाह की नीयत से वो कहे वो हो जाएगा। तफसीर मारिफुल कुरान जो है वो दो हैं, याद रखो। एक तो लिखी है हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कामदेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसका नाम भी मारिफुल कुरान, और एक लिखी है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उसका नाम भी मारिफुल कुरान। तो बहरहाल वो उर्दू की तफसीरों में ये बड़ी जामे और आसान और अल्हम्दुलिल्लाह सल्फ के तरीक़ाकार के मुताबिक हैं।
वरना उर्दू की तो और भी कई तफसीरें हैं, लेकिन उसमें कुछ मसाइल में उन्होंने इख्तलाफ किया है, यानी पटरी से हट गए। कहते जी मैं इंडिया से हूँ, मेरे बच्चों के इम्तिहान अल्लाह कामयाब फरमाए। एक आदमी जावेद पता नहीं बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। कहते जी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने खुदकुशी करने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में थोड़ा है, ज़िंदगी अल्लाह की है और सुप्रीम कोर्ट की है। खुदकुशी करना हराम है, इस्लाम के नुक्ते नज़र से फैसला गलत है, बाकी कानून जाने वो जाने। अगर एहराम के बाद उम्रा के बाद आदमी एहराम से निकलने के लिए अपने सर पे खुद भी सेफ्टी से हल कर सकता है। उम्रे के तवाफ के दौरान अगर जमात खड़ी हो जाए बिल्कुल नमाज पढ़े, क्यों? कोई दम नहीं है क्या? ये कोई दम है कि भी अल्लाह की नमाज के लिए तुमने तवाफ रोका है? नफिल तवाफ के दरमियान, नफिल तवाफ हो या कोई हो, अगर नमाज फर्ज है तो तवाफ रोक के पहले नमाज पढ़े। हाँ, बाकी नफली नमाज नहीं पढ़ेगा जब तक तवाफ खत्म न करे। कोई आदमी माजूर है, पाँव में छाले पड़ने से ज्यादा नहीं चल सकता और नीचे तो आप कर सकते, हाँ कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? बाकी कानूनी तौर पर या आजकल काम की वजह से रुकावट है, वो अल्लाह जाने, मसला तो कोई मना नहीं। मुहर्रिम एहराम की हालत में जब दोनों ने तवाफ कर लिया, सफा मरवा दौड़ ली, तो अब एक दूसरे का हल कर सकते हैं। अब गोया एहराम से निकलना है, एहराम के काम तो पूरे हो गए ना। एहराम के निकलने के लिए कम से कम सर के जितने बाल हैं उनका 1/4 हिस्सा कट जाए, यानी चौथा हिस्सा कट जाए। ये टक लगाते हैं, दम आ जाती है। उम्रे की सफा मरवा दौड़ने के बाद हल कराने में कितनी देर कर सकता है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अफजल ये है जल्दी करे, वरना एहराम में रह जाए, एक दिन के बाद हल कराए, लेकिन एहराम नहीं खोलेगा। एहराम के बाद हमने हल्क भी करा लिया तो अब गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं, एहराम को धोना कोई ज़रूरी नहीं। क्यों इनके अकल में आता है कि एक उम्रे के बाद एहराम धोया जाए? यह तुमने गुनाह किया है, एहराम पलीद हो गया। अजीब आदमी है, पता नहीं कहाँ से इन्हें मसले गाड़ रखे हैं। मेरे वालिदैन हयात हैं, एक भाई भी हयात है, मगर ज़हनी तौर पे कमजोर, अल्लाह शिफा था, उनके उम्रा कर सकते हैं। हरम की हदूद में सिगरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो डबल हराम हो जाएगी ना। हमारा होटल हरम के करीब है, वहाँ भी नमाज में 1 का लाख मिलेगा, लेकिन जब जमात छोड़ के होटल में बैठे रहोगे तो नमाज ही नहीं होगी। ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, सब हदीसों पे नजर होनी चाहिए। एक हदीस ना याद कर रहे हैं। उम्रे पे आया हूँ, मैंने इमाम साहब के साथ पूरी नमाजें पढ़ी हैं, सही बिल्कुल। जब इमाम के पीछे आप हैं तो आप इमाम के ताबे हैं, मुकीम इमाम है, वो पूरी पढ़ेगा, हम भी पूरी पढ़ेंगे। इमाम के पीछे तो आप कसर नहीं कर सकते कि वो 4 पढ़ता रहे और तुम 2 पढ़ते रहो। कहते हैं जी कि अल्हम्दु शरीफ जो है इमाम के साथ पढ़नी चाहिए, इमाम के साथ नहीं पढ़नी चाहिए, खामोश रहना चाहिए। अगर जब वो अलहम्द ख़त्म कर दे, उन्हें सिर्फ आमीन कहना है। इज़ा क़ाल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। नमाज खफी हो, जारी हो, सिरी हो, हनफी के लिए फातिहा नहीं है।
सुबह की नमाज के बाद मैंने उसको नफल पढ़ने से मना किया। उन्होंने कहा हरम में जायज़ है, गलत बात है, हरम में भी मना है। वो तो सिर्फ हनाबिला कहते हैं कि अगर नमाज ऐसी है जो ज़वात असबाब यानी मसलन तवाफ़ किया है 2 रकात हैं और जाना भी है, वो कहते पढ़ ले तो हो जाएगा। मतलब वो भी यही कहते हैं, अफजल यही है कि मकरूह वक्त के बाद पढ़ो। अल्फाज से उम्रा हो जाएगा, हो जाएगा। मस्जिद आयशा से बार बार उम्रा हाँ हो सकता है। पता नहीं शिया के घर में मजदूरी कर सकते हैं, मजदूरी तो काफिरों की भी कर रहे हो, तो शिया की कर लोगे तो क्या हो जाएगा ना। और किसकी मजदूरी है? काफिरों की नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हो? कर सकते हो जी। जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह पढ़े तो नमाजी को उसके साथ ही हाँ हय्या अला सलाह पे खड़े हुए या कद कामत सलाह पे, दोनों ठीक है। अगर हम अपने नेक अमाल दूसरे लोगों को बख्शेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें भी सवाब मिलेगा। जो हज बदल करता है उसको भी पूरे हज का सवाब मिलता है। दुआए अबू दरदा के नाम से, हाँ भाई अबू दरदा सहाबी है ना। तफसीर मक्की पढ़ने के लिए भी उस्ताद की ज़रूरत है। मेरी राय यही है, कोई तफसीर बेहतर यही होता है कि आदमी किसी उस्ताद से पढ़े। मुताला करते रहो, जहाँ मुश्किल नज़र आए तो किसी उस्ताद से समझ लो, लेकिन बेहतर यही है। हाँ अगर आप पहले से पढ़े लिखे आदमी हैं तो फिर ठीक है। बैंक को जगह किराए पर देना हलाल है, हलाल तो है, लेकिन अफजल ये है कि नतीजा है, चूँकि एक गुनाह के इदारे की तावन तो है ना। तावनु फिल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु फिल इस्मि वल उद्वान। कोई मुसलमान बंदा ईसाई बंदे से कारोबारी लेन देन कर सकता है? हाँ कर सकता है। कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे हालात में क्या करें? इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो, अल्लाह मुश्किलें हल करे। इस्तिख़ारे का आसान तरीका वही है, 2 रकात पढ़ के दुआ इस्तिख़ारा पढ़ो, इससे आसान और क्या है? यहाँ होटलों में जो गुस्ल खाने हैं उनके अंदर लैट्रीन भी हैं। ऐसे गुस्ल खानों के अंदर गुस्ल हो जाते हैं? हाँ जी हो जाते हैं। वो तो आपने फ्लश कर दिया, साफ हो गया, कुछ भी नहीं है वहाँ। कहते हैं जी मर्दों और औरतों का टीवी पे ड्रामे देखना नाजायज़ है। तवाफ अपने लिए करो, जिंदा आदमी के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर माजूर है कर सकते हो, क्या है तो बहरहाल दुआ करो अल्लाह सवाब उसको दे। कहते हैं जी कि मक्के वाले 11 रकात तरावी पढ़ते हैं। बहरहाल हरम में 20 रकात होती है, बाकी तुम जानो, रमज़ान में रह जाओ, गिन लेना कितनी रकातें पढ़ते हैं। हरम मक्का हो या मदीने का हो, उसमें 20 रकात होती है। बाकी मस्जिदों में कहीं 8 भी होती हैं, कहीं 11 भी होती है, और अपनी अपनी मर्जी है ना। असल मसला 20 है। कहते हैं कि मक्के वाले 3 को तलाकों को 1 कहते हैं, ये भी वो गलत कहते हैं। तमाम अइम्मा अरबा 3 को 3 कहते हैं। यहाँ पर आप फतवा लिखवा लें, दाविस्तान से पता लग जाएगा 3 कहते हैं 1 कहते हैं। मुक्तदी को इमाम के पीछे इमाम की आवाज़ का ताबे होगा। इमाम सजदे में जाता है, वो अल्लाह अकबर कहेगा तो हम सजदे में भी जाएंगे। मुक्तदी जो है वो अल्लाह अकबर का इंतज़ार करेगा।
जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा फिर सजदे में जाएगा। मुकीम इमाम के पीछे मुसाफिर आदमी 2 रकात में मिले तो क्या 4 रकात मुकम्मल करे? अब तो उसके ताबे हो गया इमाम के। दावत तबलीग का जो काम कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए, ये बहुत बड़ा काम है। असल दीन का नाम ही तबलीग है कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। कहते जी तबलीगी जमात वाले साल के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं, उनका निकाह रह जाता है। ये जो 2 साल के इकामे पर परमिट पे आए हैं काम कर, इनका निकाह है। अगर इन 2 साल वालों का पक्का है तो उनका भी पक्का है। निकाह कोई ऐसी कच्ची चीज है कि 2 साल या साल में टूट जाता है। हमारे गांव में 12 साल से जुमा हो रहा है। बहरहाल जहाँ हो रहा है कोई शरारत न करो, पढ़ने दो उनको, झगड़े न करो। अब झगड़े का ज़माना नहीं है। उम्र के बाद अपना हाल खुद कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो फौतीदी के बाद कुल खानी 10वीं 40वीं ये सब बिदअत है। स्टेट लाइफ की पॉलिसी लेना चाहता हूँ, बिल्कुल डालें। इंश्योरेंस मजबूरी में ली जाए तो जाए, वरना जायज़ नहीं है। ये तो जुआ है। मैं पाकिस्तान में इनामी बांड खरीदना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इनामी बांड के क्या शराइत होते हैं। किसी आलिम से पूछ लो जो वहाँ रहते हों। हमारी वालदा फौत हो गई है, उनकी नमाजों का हम कफ़ारा देना चाहते हैं। हर नमाज के तकरीबन 2 सेर गंदम। हम चावल का काम करते हैं, चावल होटल स्टोर पर देते हैं। वहाँ के मुलाजिम या मैनेजर चावल खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं, नहीं देने चाहिए, तो रिश्वत ही है ना। हरम में तस्वीरें खींचना नाजायज़ है, हर जगह नाजायज़ है। हरम में क्या है? परफ्यूम लगा के नमाज हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है। मैंने अपने तमाम बेटियों के नाम तवाफ़ किया है। 12 अल्लाह कबूल करे, वरना नहीं होता है। तवाफ़ तब होगा जब ज़रूरत हो, वो माजूर है या गरीब है, नहीं आ सकते, वजह है, ऐसे नहीं। 12 किया है, अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। कहते जो पाकिस्तान में मजदूरी करते हैं, यहाँ उम्रे पे आते हैं, लोग खाना दे रहे हैं, वो खा सकते हैं। एक औरत ने उम्रा किया, सफ़ा मरवा नहीं किया, भी किया, कसर नहीं किया। 4 दिन के बाद दोबारा उम्रा किया, फिर कसर किया। बहरहाल ये है कि अगर पैसे वाली औरत है तो एकदम दे, नहीं तो अल्लाह कबूल करे, दूसरी दफ़ा तो उसने कसर करा ही दिया है। अय्याम हैज़ की हालत में उम्रे के एहराम बांधा, मक्के में आकर 8वें दिन महसूस हुआ, पाक हो गए, गुस्ल किया, उम्रा किया, बाल भी कटवा दिए। बाद में उसको मालूम हुआ कि अभी मैं पाक नहीं हुई। मदीने में बाहर हुआ, एकदम अदा करे। उसको इंतज़ार करना चाहिए था। हमारे रिश्तेदार मज़ारों पे जाते हैं और नज़र नियाज को, ये सब चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। उनको मोहब्बत से समझाओ, नज़र नियाज अल्लाह की होती है। आब ज़मज़म भी बैठ के पिए, खड़े हो के पिए तो गुनाह नहीं होगा। मेरी भांजी ने एहराम में आए, लेकिन हैज़ आ गया तो एहराम खोल दिया। बहरहाल औरत का कोई एहराम नहीं होता, वो अपने आप को एहराम में समझे। जब पाक हो जाए तो उम्रा करे, लेकिन अगर पहले वो अपने मुल्क चली जाती है फिर दम अदा करे।
अगर हरम शरीफ में कोई हमको मारे तो सब्र करो, अगर कातराना हमला करे तो यहाँ की पुलिस को मुतले करो। मैं मुल्तान एयरपोर्ट से एहराम न बांध सका, एहराम की चादरें बैग में थी, जिद्दे से बांधा दम पड़ गई। कोई चादरें होना जरूरी नहीं होता, तुम जहाज में बैठे बैठे कमीज उतार लेते, बने उतार लेते, शलवार में बैठे रहते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक मज़न पढ़ लेते, जिद्दी आगे चादर बांध ले। मसला भी तो गलती करने के बाद पूछते हो ना। फर्ज नमाज में इमाम की सिर्फ 100 दफ़ा हो चुका है। तवाफ माजूर है या फौत हो गया है। जनाजे में दूसरी तकबीर पे आए तो बाद में जब इमाम सलाम फेरे जल्दी से अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम। जहाज में भी नमाज हाँ हो जाती है। मदीने मुनव्वरा में एक आदमी ने कहा कि मस्जिद ऐसे से उम्रा नहीं होता, उनका नहीं होता होगा, बहरहाल अहनाफ का और शवाफी का होता है। हरम में नमाज, जनाजे की नमाज में मैयत इमाम के सामने नहीं होता है। क्यों इमाम के सामने नहीं होता? जब जनाजा पढ़ते हैं मैयत उनके सामने होता है। कैसे कहा है? एहराम बांध के तवाफ के लिए जाना ये धोखा है। उम्रे के लिए ताइफ के किसी मकाम से एहराम बांध सकते हैं। हाँ, ताइफ शाद से भी बांध सकते हैं, रस्ते में मीकात भी बना हुआ है, वहां से भी बांध सकते हैं। उम्रे में कसर के बाद एहराम की हालत में बोसा दिया, काबा शरीफ कोई हालत नहीं, लेकिन बोसा दिया तवाफ में जाता है। जब उम्रा ही खत्म हो गया तो फिर बोसा किस बात का? तीन चक्कर के बाद औरत की तबीयत खराब हो गई, एहराम खोल दिया, दम भी आएगा, उम्रा भी तो करवाओ ना उसको दोबारा। मेरी बहन ने 2 तवाफ इकट्ठे किए, कोई हर्ज नहीं। पाँव में छाले हैं, जूता पहन के तवाफ हाँ कर सकते हैं। गुस्ल के बजाय वजू करके एहराम पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। गुस्ल सुन्नत है, करो तो अच्छा है, ना करो तो जरूरी नहीं। अगर तवाफ के दौरान पहले 2 चक्करों में कंधा नहीं निकाला तो चलो बाकी 5 में तो निकाल लो। अगर उम्रे की नीयत करने के बाद तवाफ किया, सफा नहीं दौड़ा, तो दम दम का माने एक बकरी होती है, और क्या है। जो फौत हो गए उनके लिए उम्रा हो सकता है, हो सकता है। अगर कोई हयात है लेकिन माजूर है, माजूर नहीं है, उसे वसीयत की है, फिर हो सकता है। अगर किसी ने उम्रा मुकम्मल कर लिया, हल्क नहीं कराया, उसी एहराम में आके दोबारा तवाफ कर लिया, हो जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। पहले उम्रा मुकम्मल करो, तवाफ कर लिया, सफा कर लिया, हल्क करो, एहराम खोल दो। असर के बाद जो वाजिब तवाफ है, अफजल ये है कि मगरिब के बाद पढ़ें। अगर मीकात में आए और असर के बाद का वक़्त हो तो नमाज ना पढ़े, नीयत कर दें। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, रोज़ाना दुआएं मांगते हैं, अल्लाह फरियादें सुने, अल्लाह उनके जान माल की हिफाजत करे। बैतुल्लाह के सामने बैठ के कौन सा जिक्र करें? अफजल जिक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या फिर दरूद शरीफ पढ़ें या कुरान की तिलावत करें। हज और उम्रा करने वालों को सर मुड़ाने की क्या हिकमत है? अल्लाह का हुक्म है कि मुहल्लिकीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन। और दूसरा माना ये होता है कि या अल्लाह, हमने अपना जब सर झुका दिया, जब सर मुंडा दिया, अब हम तेरे दरवाजे पे आ गए,
अब तो अपनी रहमत नाज़िल फरमा। जारी और सही नमाजों में हिकमतें ये हैं ताकि अगर सिर्फ जारी होती तो लोग कहते हैं कि जोर से पढ़ो तो अल्लाह सुनता है, ऐसा नहीं सुनता। या सिर्फ सिरी होती तो लोग कहते हैं कि जोर से कुरान पढ़ना भी मना है। अल्लाह ने दोनों तरीके रखे हैं कि यअलमुल जहरा व मा अख़फ़ा, जो जाहिर है या छुपी है सब जानते हैं। फतावा उलमाए अल बलद अल हराम में लिखा है, वो मुझे भी दिखाएं वो फतावा। अगर इस्तेलाम करते हुए औरत के चेहरे पर कपड़ा लग जाए कोई कुछ नहीं होता। वो फतावा ले आना जरा, मुझे दिखाना जरूर। अगर असर की नमाज के बाद उम्रे की नीयत की, उम्रे के नफल अदा की नहीं करने चाहिए ना, नफल अदा कर ली अल्लाह माफ़ करे। तवाब मकरू वक्त में मकाम इब्राहीम पर बाद में 2 रकात पढ़ें। बहरहाल जिस तरफ भी इमाम खड़े होते हैं उस तरफ आप आगे ना हों, बाकी हर तरफ आगे जायज़ है। मस्जिद हराम में नमाज का 1 लाख है, इंशाअल्लाह हर नेकी पर अल्लाह 1 लाख देंगे। अगर कहती हैं कि जी हमारे सलाम अर्ज कर दें तो आप बिल्कुल करें मदीने पाक में। बहरहाल अगर कोई दीन का काम है, दर्स है, तबलीग है, तकरीर है, उसको महफूज करके लोगों को पहुंचाया जाता है, वो जायज़ है। मेरी वालदा फौत हो गई है, पहला उम्रा हमने अपने लिए किया है, मदीने से वालदा के लिए करें, बिल्कुल करें। दम अदा करने की सही तरीका यही है, मंडी में चले जाएं, एक बकरी खरीद करके ज़िबह करके गरीबों में तकसीम कर दें। उम्रे तवाफ की हालत में औरत का चेहरा खुला हो लेकिन आगे कपड़ा लटका हुआ हो। बैग में छुपा कर जमजम ले जा सकते हैं, तुम जानो तो जहाज वाले जाने। एहराम में पता नहीं क्या है, नफल पढ़े जा सकते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा। वल्लाहु आलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल फर्दुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन नफ़िस कर्बल मकरूबीन वक़ज़ि द्दैन अनिल मदीनीन वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा फ़क्कि अस्रल वासूरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाहल आलमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हयात अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा, जिनकी लड़कियां हैं उनके रिश्ते आसान फरमा, कर्जदारों के कर्ज अदा फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हर फितने से, हर झगड़े से महफूज फरमा। या इलाहल आलमीन, मुसलमान जिस मुल्क में हैं, फ़लस्तीन में हैं, कश्मीर में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने दीन के इदारे हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन का नाम लेने वालों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।